नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संत काव्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? भक्ति काल में संत काव्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो फ्रेंड्स, हमने इनको पहले डिटेल से पढ़ लिया, इनके नाम, जन्म, सब कुछ को पढ़ लिया। और अब हम इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यार भरा कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलता रहे और आपको मेरी प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एमपी टेट हो, यूजीसी नेट हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और इन रचनाओं को पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन याद नहीं होते है ना फ्रेंड्स। तो आज हम इनको याद करने वाले हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। एक छोटी सी कोशिश है फ्रेंड्स आपके लिए। आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, जिस आगे और भी इम्पोर्टेंट मैटर आने वाला है ना फ्रेंड्स। तो अब ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे कौन आते हैं? नामदेव जी। कौन आते हैं? नामदेव। तो इनका समय क्या है फ्रेंड्स? 1270 से 1350 तक। क्या है नामदेव जी का समय? 1270 से 1350। तो इनकी रचना क्या है? अंगद अभंग पद। क्या है फ्रेंड्स? अभंग पद। तो हम इसको कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स? और ये क्रम भी आने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आप इनको क्रम से याद कीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्रम से भी आते पूछे जाते हैं, है ना। तो नामदेव अभंग पद, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? अभंग पद को हम क्या मान लेंगे? अंगद मान लेंगे, है ना। तो अंगद ने अपना पद, पद मतलब पैर, इस तरह जमाया था कि आज भी उनका नाम हो गया। क्या क्या हुआ था फ्रेंड्स? अंगद ने अपना पद इस तरह जमाया था कि आज भी उनका नाम हो। नेक्स्ट है हमारे कबीरदास। कबीरदास का समय क्या है फ्रेंड्स? 1398 से 1518। क्या है कबीरदास का समय? 1398 से 1518। तो इनकी रचनाएं कौन सी फ्रेंड्स? बीजक, साकी, सबद, रमेनी। तो कबीरदास जी की फ्रेंड्स क्या है रचना? बीजक है। और बीजक में क्या क्या संकलित है फ्रेंड्स? साकी, शबद और रमेनी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सबको याद होगा, तो इसको ये तो आपको याद ही होगा, है ना। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे धर्मदास। धर्मदास का क्या है? 1418 से 1583। क्या समय है फ्रेंड धर्मदास का? 1418 से 1543। तो इसका क्या है? अमर सुख निधान। क्या है फ्रेंड्स इनकी रचना धर्मदास की? अमर सुख निधान। तो जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो धर्म के रास्ते पे चलता है, वो क्या है? अमर सुख को प्राप्त करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पे चलता है, वो क्या है? अमर सुख प्राप्त करता है हमेशा। मतलब अमर सुख मतलब हमेशा सुख प्राप्त करता है, उसको कभी परेशानी नहीं होती, है ना। नेक्स्ट है हमारे रविदास रेदास। इनका समय क्या है फ्रेंड्स? 1398 से 1540। रविदास रेदास, इनका समय क्या है? 1398 से 1540। तो इनकी क्या क्या है फ्रेंड्स? ईश्वर महिमा, ज्ञान और भक्तिपरक काव्य। क्या है फ्रेंड्स? रविदास जी का नाम क्या है फ्रेंड्स? रेदास भी है। और इनकी कौन कौन सी? ईश्वर महिमा, ज्ञान और भक्ति काव्य। तो इसको याद कैसे करेंगे हम फ्रेंड्स? कैसे याद करेंगे हम इसको फ्रेंड्स? रविदास अपने ज्ञान और भक्ति से क्या करते हैं? ईश्वर की महिमा करते हैं। रविदास क्या करते हैं? ज्ञान और भक्ति से ईश्वर की महिमा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम भूल जाते हैं कि ये किसकी रचना कैसे, तो इसको भी हमें इससे क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तभी हमें याद रहेगी और तभी हम एग्जाम में अच्छे से इसको कर पाएंगे, है ना फ्रेंड। तो इस तरीके से आप करेंगे मेरी ट्रिक से, तो आपको पक्का याद होगा और ज़रूर आपको लंबे समय तक याद भी बना रहेगा। नेक्स्ट है हमारे गुरु नानक। गुरु नानक का क्या है फ्रेंड्स? 1469 से 1538। क्या है गुरु नानक साहब का? 1469 से 1538 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहब तलवंडी में, है ना। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? जप्पू जी, आसा दीवार, रही रास, सोहिला, नसीहत नामा। क्या है गुरु नानक जी का समय? 1469 को तलवंडी में हुआ था। समय क्या है? 1469 से 1538। और इनकी रचना है जप्पू जी, आसा दीवार, रही रास, सोइला, नसीहत नामा, है ना। नेक्स्ट है हमारे दादू लाल। क्या है फ्रेंड्स? दादू दयाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये, इसमें बने रहिए आप लास्ट तक। दादू दयाल का क्या है? 1544 से 1603। क्या है दादू दयाल का? 1544 से 1603। इनकी क्या है फ्रेंड्स? सरस और प्रवाहपूर्ण शैली। क्या है? सरस और प्रवाहपूर्ण शैली।
नेक्स्ट है ज्ञान भक्ति और काव्य रचना। क्या है? ज्ञान भक्ति और काव्य रचना। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो दादू होते हैं, तो हमारे दादाजी होते हैं, वो कैसे हमसे कैसे बोलते हैं? सरस बोलते हैं ना, मतलब अच्छा बोलते हैं, और प्रभावशाली में बोलते हैं, अच्छे बोलते हैं मतलब। और ज्ञान भक्ति प्रकाव्य मतलब ज्ञान और भक्ति की काव्य रचना मतलब कविताएं हमें सुनाते हैं। दादू हमारे सरस और प्रभावशाली में क्या करते हैं? ज्ञान और भक्ति की कविताएं हमें सुनाते हैं, मतलब सरल भाषा में हमें ज्ञान और भक्ति की कथाएं सुनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे सुंदरदास। सुंदरदास का क्या है फ्रेंड्स? 1566 से 1689 समय है। क्या है सुंदरदास का? 1566 से 1689 इनका समय है। तो इनकी क्या है? कौन कौन सी? भक्ति, नीतिपरक, कवित एवं सवैया। सुंदरदास की कौन कौन सी है फ्रेंड्स? भक्ति, नीतिपरक, कवित एवं सवैया। तो क्या होता है फ्रेंड्स? सुंदरदास क्या होता है? सुंदरदास नीति से क्या करते हैं फ्रेंड्स? सुंदरदास अपनी सुंदरदास क्या करते हैं फ्रेंड्स? नीतिपरक भक्ति करते हैं और अपनी कविताएं और कविताओं को और सवैया को सुंदर तरीके से सुनाते हैं। सुंदरदास क्या करते हैं? नीतिपरक भक्ति करते हैं और कविताएं हमें सुनाते हैं। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है हमारे गरीबदास। गरीबदास का समय क्या है फ्रेंड्स? 1717 से 1718। क्या है गरीबदास का समय? 1717 से 1718। इनकी कौन कौन सी है? साकी, सवैया, रेखता, झूलना, अरिल, रमेनी। क्या है फ्रेंड्स? गरीबदास की साकी है, स्वैया है, रेखता है, झूलना है, अरिल, रमेनी। इसको कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स? ये क्या है ना? रेखता, अरिल, रमेनी, ये क्या है? सारी सखियां हैं। क्या है ये? क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है? रेखता और अरिल, रमेनी तीनों क्या है? सखियां हैं। क्या है? तो इससे क्या हो जाएगा? रेखता, अरिल, रमेनी, ये तीनों सखियां हैं और सारी मिलकर कहाँ जाती है? झूला झूलने जाती है। कौन सा झूला झूलने जाती है? जिसका नाम क्या होता है? गरीबदास होता है ना फ्रेंड्स? तो इसको ऐसे याद करेंगे। इस तरह याद करते जाइए फ्रेंड्स। मैं आपको सारा पढ़ा दूंगी। मैं भक्ति काल पढ़ा चुकी हूँ। मैंने भाषा विज्ञान से स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। तो मैं सारी यूनिट बाय यूनिट पढ़ा रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सारा मैटर मिल सके एक ही साथ में, है ना। नेक्स्ट है हमारे चरणदास। चरणदास का समय है फ्रेंड्स 1703 से 1782। कितना समय है चरणदास का? 1703 से 1782। अब इनकी कौन कौन सी रचनाएं? ब्रजचरित, अमरलीक, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय और भक्ति सागर। कौन कौन सी चरणदास जी की? 1703 से 1782 से। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं फ्रेंड्स? ब्रजचरित्र, अमरलीक, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय और भक्ति मार्ग। तो ब्रज में क्या होता है फ्रेंड्स? अखंड धाम करने जाते हैं और क्या करते हैं? ब्रज में क्या करते हैं फ्रेंड्स? अखंड धाम जाते हैं और वहाँ पर भक्ति के ज्ञान को सुनकर क्या करते हैं? अमर हो जाते हैं, है ना फ्रेंड। तो ब्रज में अखंड धाम की यात्रा जाते हैं और भक्ति में ज्ञान को सुनकर क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। अमर हो जाते हैं किसके चरणों में? कान्हा के चरणों में, क्योंकि ब्रज में कान्हा होते हैं तो उनके चरणों में, ईश्वर के चरणों में अमर हो जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारे दरिया साहब। कौन से? दरिया साहब। इनका समय क्या है फ्रेंड्स? 1674 से 1780। क्या है फ्रेंड्स? दरिया साहब का समय 1674 से 1780, है ना। तो ये क्या है फ्रेंड्स? इनकी कौन कौन सी? दरिया सागर, ज्ञान दीपक। कौन सी? दरिया साहब की दरिया सागर, ज्ञान दीपक। तो सागर के दरिया में जब हम डुबकी लगाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिला? ज्ञान का दीपक। जिस तरह हम किताब को अंदर से खोलेंगे तो हमारा क्या? हमें ज्ञान ही मिलेगा। इसी तरह सागर के दरिया में हमने जब डुबकी लगाई तो वहाँ क्या मिला? हमें ज्ञान का दीपक। नेक्स्ट है हमारे पलटू साहब। कौन है फ्रेंड्स? हमारे पलटू साहब, है ना। तो पलटू साहब की कौन कौन सी है? नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान, भक्ति परक। ये इधर छुपा हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन वो क्या है? भक्ति परक है, आप समझ जाना। ओके। और नेक्स्ट और है साकी पद। क्या है फ्रेंड्स? पलटू साहब की नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान, भक्ति परक, साकी और पद। तो पलटू साहब क्या करते हैं फ्रेंड्स? क्या करते हैं? अपने ज्ञान और भक्ति से गुरु के नाम की महिमा करते हैं। क्या करते हैं पलटू साहब? अपने ज्ञान और भक्ति से गुरु के नाम की महिमा करते हैं और साकी के पद गाते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? पलटू साहब अपने ज्ञान और भक्ति से गुरु की महिमा गाते हैं। क्या करते हैं? गुरु के नाम की महिमा गाते हैं और करते हैं और साकी के पद गाते हैं। इस तरह इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारे मल्लुकदास। मल्लुकदास का क्या है फ्रेंड्स?
1574। क्या है फ्रेंड्स मलुकदास जी का? 1574 से 1682 तक इनका समय है। क्या है मलुकदास जी का? 1574 से 1682। तो इनकी कौन कौन सी है? ज्ञान बोध और अवतार लीला। कौन कौन सी फ्रेंड्स इनकी? ज्ञान बोध और अवतार लीला। तो मलुकदास जी को क्या होता है? ज्ञान होता है। मतलब मलुकदास जी को क्या होता है? ज्ञान का बोध होता है। बोध मतलब समझ, मतलब मलुकदास जी को क्या है? ज्ञान की समझ होती है। तो क्या करते हैं? ईश्वर के अनेक अनेक अवतारों की लीलाएं सुनाते हैं। तो मलुकदास जी को क्या होता है? ज्ञान का बोध होता है और वो ईश्वर की लीलाओं को सुनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे रज्जबदास। रज्जबदास की क्या है फ्रेंड्स? 1567 से 1689। रज्जबदास की क्या है फ्रेंड्स? 1567 से 1689। और इनकी रचना क्या है? छपई। कौन सी है? रज्जबदास की छपई। मतलब रज्जबदास कहाँ रहते हैं? छपई में रहते हैं। इस तरह याद करेंगे। रज्जबदास कहाँ रहते हैं फ्रेंड्स? छपई में रहते हैं। क्या है फ्रेंड्स? रज्जबदास कहाँ रहते हैं? छपई में रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप पढ़ते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा मैटर। जो भाई एक भी ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप एग्जाम दे के देखना, इसमें से ना आए तो कहना फिर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूँ समझिए आप। तो सजो बाई की कौन कौन सी? गुरु महिमा, प्रेम वैराग्य, भक्ति प्रक, उपदेशात्मक काव्य। कौन कौन सी सजो बाई की फ्रेंड्स? गुरु महिमा है, गुरु महिमा है, प्रेम है, वैराग्य है, भक्ति प्रक है और उपदेशात्मक काव्य हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? सजो। अब इस बात आती है फ्रेंड्स कि याद कैसे करें, तो ठीक है हम पढ़ते हैं इसको। क्या होता है? सहजो बाई क्या करती है? प्रेम और वैराग्य से क्या करती है? सहजो बाई भक्ति को प्रेम और वैराग्य से क्या करती है? भक्ति को सहजो बाई भक्ति करती है और प्रेम और वैराग्य से गुरु की महिमा को उपदेशतमक सुनाती हैं। क्या करती है सहजो भाई? भक्ति से गुरु की महिमा करती और प्रेम और वैराग्य का क्या करती है? उपदेश देती हैं। सहजो बाई क्या करती है फ्रेंड्स? अपनी भक्ति से गुरु की महिमा गाती हैं और प्रेम और वैराग्य को के उपदेश देती है। सहजो बाई क्या करती है फ्रेंड्स? भक्ति से गुरु की महिमा करती हैं और प्रेम और वैराग्य के उपदेश देती है। इस तरह इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारे कौन है? दया बाई। कौन सी है हमारी नेक्स्ट? दया बाई। तो इनकी कौन सी? दयाबोध और विनय मालिका। कौन सी है? दया बाई की दयाबोध और विनय मालिका है ना फ्रेंड। तो विनय करोगे तभी तुम्हें दया का बोध होगा, है ना। मालिका से क्या करो फ्रेंड्स? दया करोगे तभी, विनय करोगे तभी तुम्हें दया का बोध होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारी जगजीवन। कौन से अब हमारे नेक्स्ट भी हैं और फ्रेंड्स लास्ट भी हैं। तो कौन कौन सी है हमारी? जगजीवन। कौन सी है फ्रेंड्स? नेक्स्ट हमारी जगजीवन दास की ज्ञान, भक्ति, गुरु महिमा और नाम महिमा। कौन कौन सी? जगजीवन दास की ज्ञान, भक्ति, गुरु महिमा और नाम महिमा। तो जग के जीवन में क्या है फ्रेंड्स? अपनी ज्ञान और भक्ति से गुरु के नाम की महिमा गाते हैं। व्यक्ति क्या करते हैं? जग जीवन में अपने ज्ञान और भक्ति से गुरु के नाम की महिमा करते हैं। जग में क्या करता है? जीव क्या करते हैं? जग जीव मतलब व्यक्ति क्या करते हैं? अपने ज्ञान और भक्ति से गुरु की महिमा का गान करते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है बिल्कुल, क्या है? धरणीदास। क्या है फ्रेंड्स हमारी? क्या है फ्रेंड्स हमारी? नेक्स्ट है धरणीदास, है ना। तो इसको याद रखना फ्रेंड्स। धरणीदास की क्या है? धरणीदास की है फ्रेंड्स भोजपुरी में पद्य रचना। क्या है धरणीदास की? भोजपुरी में पद्य रचना। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं पिछली वीडियो में इन सब कवियों को डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, यूजीसी नेट हो, एमपी टेट हो, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। ये एक मेरी आपके लिए छोटी सी कोशिश थी। और फ्रेंड्स ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। और शुरू से अंत तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स आप सभी को धन्यवाद और बाय बाय दोस्तों।